भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवती जगत जननी जगदम्बा का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा तथा पहले दिन से लेकर के समापन तक कौन कौन सी तिथि कब रहेगी तथा घट स्थापना, कलश स्थापना की विधि क्या रहेगी। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 प्रकट नवरात्रि होती है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि होती है उसे शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और यह शारदीय नवरात्रि आश्विन यानी कुंवार माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर के नवमी तक लगातार चलती है। मां दुर्गा की पूजा का महाउत्सव शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रही है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 को दुर्गा नवमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा। इस बार यह महापर्व 9 नहीं 10 दिनों का आ रहा है। 10 दिनों का संयोग अच्छा माना जाता है। यह अद्भुत संयोग है और लगभग 9 साल के बाद में ऐसा संयोग निर्मित हो रहा है। इस बार 9 की बजाय 10 दिनों की शारदीय नवरात्रि होगी, क्योंकि नवरात्रि की एक तिथि में वृद्धि होने के कारण शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से आरंभ होगी और 2 अक्टूबर तक समापन होगी। सबसे विशेष बात यह है कि इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से 24 और 25 सितंबर को तृतीया तिथि रहेगी और शारदीय नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर को होगा। इसी दिन दशहरा यानी विजयादशमी का महापर्व भी मनाया जाएगा। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि कई पंचांगों में 2 दिन बताई गई है, इसलिए देवी पूजा के लिए भक्तों को एक अतिरिक्त दिन प्राप्त होगा। भक्त 10 दिनों तक नवरात्रि का महापर्व मनाए जाएंगे। कुछ पंचांगों में तृतीया तिथि तो कुछ में चतुर्थी तिथि बताई है, लेकिन कुल मिलाकर के नवरात्रि 9 दिनों के बजाय इस बार 10 दिनों की रहेगी, जो अत्यधिक शुभ है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहली देवी शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय देवी चंद्रघंटा, चौथी देवी कुष्मांडा, 5वीं देवी स्कंद माता, 6ठी देवी कात्यायनी और 7वीं देवी कालरात्रि तथा 8वीं देवी महागौरी और 9वीं देवी सिद्धिदात्री के रूप में पूजा की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत में मां दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व है। यह वाहन नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन वार पर निर्भर करता है। यदि नवरात्रि का आरंभ रविवार या सोमवार को हो तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती है। हाथी को सुख, समृद्धि, धन, धान्य, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बड़ा शुभ संयोग इस बार नवरात्रि पर हो रहा है। ऐसे में हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा आने से देश में, समाज में, राष्ट्र में सुख, समृद्धि और शांति का, उन्नति का योग बनेगा। मां जगदम्बा का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। तो आप सभी 22 सितंबर को अपने अपने घरों में, देव स्थानों में, पांडालों में कलश की स्थापना करें, मां जगदम्बा की स्थापना करें और स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 22 सितंबर 2025 सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन सबसे पहला जो मुहूर्त रहेगा वो प्रातःकाल 6:19 से आरंभ होकर के 7:49 तक का जो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9:14 से लेकर के 10:49 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर में 11:55 से लेकर के 12:43 तक का रहेगा। उसके बाद भी दिन में अन्य मुहूर्त रहेंगे। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत में घट स्थापना
की जाती है और घट स्थापना शक्ति देवी का आवाहन होता है। शुभ समय में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहिए। अमावस्या में कभी भी घट स्थापना नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि में ही घट स्थापना करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप कलश स्थापित न कर पाए तो आप देवी जी का चित्र स्थापित करके उनका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं या मंदिर में जाकर भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में देवी जगदम्बा की स्थापना करें और उनके दाहिने हाथ की तरफ में गेहूं रख करके मिट्टी का कलश और उस पे कलावा बांध करके आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सामने गौरी गणेश की स्थापना करें और जवारे एक खप्पर में बोए जाते हैं या पत्तल के ऊपर या किसी भी आसन के ऊपर जव या गेहूं के जवारे आपको बोना चाहिए। अखंड ज्योति की स्थापना करें। यदि आप चाहते हैं कि तेल या घी की, तो तेल या घी दोनों ही आप ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। शुद्ध तेल होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए। हमेशा मां जगदम्बा के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाया जाता है। मां दुर्गा के बाएं हाथ की तरफ में तेल का दीपक जलाया जाता है। मां दुर्गा को लाल रंग अत्यधिक पसंद, तो लाल फूल अर्पण करना चाहिए, लाल वस्तुएं, लाल चुनरी माता को अर्पण करना चाहिए और कलश में एक सिक्का, सुपारी और अक्षत अवश्य डालना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। घर के मुख्य द्वार पर आपको आम के पत्तों की बंदरवार भी लगाना चाहिए। मिट्टी का पात्र, मिट्टी जल से भरा हुआ कलश, मोली, इलायची, कंकु, अबीर, गुलाल, सिक्के, आम के पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल और श्रृंगार इत्यादि वस्तुएं माता को अर्पित की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर को सुबह जल्दी स्नान करके अपने घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार पर गंगा जल, शुद्ध जल छिड़के और आम के पत्तों की बंदरवार बनाएं। मुख्य द्वार पर स्वस्तिक के चिन्ह बनाएं और गणेश जी का स्मरण करते हुए मां दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल करके उसमें जौ के जवारे बोए। तांबे के लोटे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से से मोली बांधे। अब इस लोटे में पानी भर करके कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाए। उसमें कुछ रुपए, दूर्वा, सुपारी, इत्र और अक्षत डाले। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। नारियल पर लाल कपड़ा लपेट देवे या मोली बांध देवे और उस नारियल को कलश पर स्थापित कर देवे। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रखे जिसमें आपने जवारे बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। 22 सितंबर 2025 सोमवार को प्रतिपदा तिथि है। 23 सितंबर मंगलवार को द्वितीया तिथि है। 24 सितंबर बुधवार को तृतीया तिथि है। 25 सितंबर गुरुवार को भी तृतीया तिथि रहेगी। 26 सितंबर शुक्रवार को चतुर्थी तिथि रहेगी। 27 सितंबर शनिवार को पंचमी तिथि रहेगी। वहीं 28 सितंबर रविवार को षष्ठी तिथि रहेगी। 29 सितंबर सोमवार को सप्तमी तिथि रहेगी और 30 सितंबर मंगलवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन कुल देवी का पूजन किया जाएगा। महाअष्टमी का, दुर्गा अष्टमी का विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। जिन घरों में, परिवारों में कुल देवी का पूजन होता है वहां पर पूरे विधि विधान से कुल देवी स्वरूपा जगदम्बा का पूजन अर्चन होगा। और 1 अक्टूबर बुधवार को नवमी तिथि होगी। इस दिन हवन, पूजन, भंडारा इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी यानी दशहरे का महापर्व मनाया जाएगा। तो आप पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति के साथ में मां जगदम्बा की आराधना करें। और यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें, आपको संस्कृत यदि शुद्ध रूप से उच्चारण करना आती है तो ही आप संस्कृत में पाठ करें, अन्यथा आप हिंदी में भी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं।
या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आप कुछ और नहीं कर पाते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस महामंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, या मां दुर्गा का जो बीज मंत्र है ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस नवारण मंत्र का भी आप अधिक से अधिक संख्या में जाप कर सकते हैं। मां जगदंबा की प्रसन्नता के लिए यदि आप चाहें तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवा करके 9 चंडी का अनुष्ठान करवा सकते हैं, 100 पाठ करवा करके शत चंडी का अनुष्ठान करवा सकते हैं, 1000 पाठ करवा करके सहस्त्र चंडी का भी आप अनुष्ठान करवा सकते हैं, और 1 लाख पाठ करवा करके श्री लक्ष्य चंडी का भी अनुष्ठान करवा सकते हैं, और 1 करोड़ पाठ करवा करके कोटि चंडी का भी अनुष्ठान करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी आप दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप अपना नाम और गोत्र हमें भेजें और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।